हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक न्यू सीरीज करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, वीएलडब्ल्यू या फिर आप किसी अदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। वेल देखो, करंट अफेयर सेक्शन की बात करूं, अभी जो रिसेंट एग्जाम्स हुए, देखो हालांकि आपके सिलेबस में आपके मार्क्स प्री डिफाइंड हैं, जैसे कि कोई 15 नंबर का है, कोई 10 नंबर का है। बट जो अभी एग्जाम्स हो रहे हैं, जो न्यू पैटर्न जो सीबीटी पैटर्न है, इसमें आपके मार्क्स जब आप एग्जाम में जाएंगे वहां आपको सारी चीजें फिक्स नहीं मिलेगी, यानी कि रैंडम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर यही चीज अगर आने वाले एग्जाम्स में फॉलो करता है जेकेएसएस, अभी रिसेंटली एग्जाम जो हुए, अभी रिसेंट एग्जाम्स हुए, इलेक्शन असिस्टेंट एंड अदर एग्जाम्स हुए, उसमें रैंडम क्वेश्चंस थे। तो यानी कि हम ये सब सोच सकते हैं कि आने वाले एग्जाम्स में भी रैंडम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि पॉलिटी का, हिस्ट्री का, इस तरीके से रैंडम, फिक्स कुछ नहीं है। तो उस केस में करंट अफेयर सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका बन जाएगा। अभी जेकेपीएसआई एग्जाम्स में आपने देखा 25 से 30 इवन एक शिफ्ट में तो मैंने सुना था कि लगभग 40 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिले थे। तो अब ऐसा नहीं होगा कि देखो इस पैटर्न में रहता गया कि अगर कंप्यूटर सेक्शन के 10 मार्क्स अगर सिलेबस में डिफाइंड है तो वो 4 से भी काम कर लेता है, वो 4 डाल देता है, वो फिर बाकी क्वेश्चन अदर सेक्शन से डाल सकता है। तो वो चीज अगर इसमें फॉलो होती है तो फिर करंट अफेयर सेक्शन विल प्ले मेजर रोल इन योर अपकमिंग एग्जाम। तो इसी चीज को देखते हुए देखो, साल के करंट अफेयर्स हमने मिनिमम करने ही करने हैं। वो बात अलग है कि जेकेएसएस भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 2018, 19, 20 के भी करंट अफेयर आपसे पूछ सकता है, तो एट दैट केस वो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट जो हमारे लिए पॉसिबल है, जो सब लोग करने जा रहे हैं, एक साल के करंट अफेयर्स आपको करने ही करने हैं, वो मैं आपको इस सीरीज में कवर करवाने वाला हूँ। आज है पार्ट 1। देखो, नॉट ओनली क्वेश्चंस, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जितना होगा बनेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शुरुआत करने से पहले ही बता देता हूं, देखो आपकी सपोर्ट के बिना मैं सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। 500 लाइक्स का मैं टारगेट सेट कर रहा हूं, 500 लाइक्स जैसे ही अचीव होंगे, पार्ट्स में ऑलरेडी बना चुका हूं। ओके, लेट मी क्लियर वन थिंग, पार्ट्स में ऑलरेडी बना चुका हूं, जस्ट रिकॉर्डिंग बचा हुआ है। तो आपके सपोर्ट, अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो उसको मैं अपलोड भी करूंगा एंड रिकॉर्ड भी करूंगा, अपने एफर्ट्स आपके लिए लगाने वाला हूं। तो 500 लाइक्स टारगेट दिमाग में रखना, लाइक करना एंड इसे शेयर भी कर अपने दोस्तों के साथ। तो अब शुरुआत करता हूं मैं। 25 क्वेश्चन हर पार्ट में मिलेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 9 जनवरी। देखो 17वां एडिशन हमने इस बार इसको सेलिब्रेट किया है। जनरली हर साल इसका फंक्शन नहीं होता, मेन फंक्शन इसका ना 2 साल में एक बार ही होता है। इस बार जो मेन कन्वेंशन, जो मेन फेस्टिवल है वो है इंदौर। इंदौर वही सिटी है जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, सर्वेक्षण सर्वेक्षण अभी जो रिसेंट रिपोर्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का जो रिपोर्ट था, सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, लगातार 6वीं बारी क्लीनेस्ट सिटी है वो इंदौर मध्य प्रदेश में। तो मेन फेस्टिवल इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। अब इसमें बेसिकली इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें अपनी याद रखनी है। हुआ क्या था, गांधी जी वापस पहुंचे थे हमारे 9 जनवरी 1950 फ्रॉम साउथ अफ्रीका वापस पहुंचे थे। एंड इस बारी जो हमारे चीफ गेस्ट भी आपसे पूछेगा, चीफ गेस्ट कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ गुआना, प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली हमारे चीफ गेस्ट थे, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड इसमें एडिशनल नोट, अब्देल फतेह अल सीसी, ये हमारे रिपब्लिक डे परेड जो हो चुका है 26 जनवरी दिन, हमारे इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे जो हमारे चीफ गेस्ट थे। तो दोनों के चीफ गेस्ट आप याद रख लीजिएगा। इसके साथ एडिशनल बता दिया। थीम भी ध्यान रख लेना, डायस्पोरा। डायस्पोरा वो लोग होते हैं जो फॉरेन में रहते हैं, इंडियन ओरिजिन के होते हैं। ओके, रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस, उनके कंट्रीब्यूशन जो हमारी इकोनॉमी के लिए वो करते हैं। अमृतकाल, अमृतकाल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 2047 तक, 2047 तक हमारा अमृतकाल पीरियड चल रहा है। तो ये सब कुछ याद रखना है। रिसेंटली द इंडियन रेलवे हैज अनवील्ड इट्स 5 प्रोलॉन्ग्ड एनर्जी एफिशिएंसी प्लान टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? देखो हमारा इंडियन रेलवे कार्बन न्यूट्रल बनना चाहता है, तो ये कब तक बनना चाहता है? 2030 तक। देखो अब मैं इसके लिए 5 प्लान्स, जो ये आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। एग्जामिनर को टफ बनाना होगा तो फिर पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है। सस्टेनेबल बिल्डिंग, क्लाउड बेसिंग डेटा मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट पोर्टल, एनर्जी एफिशिएंसी इन इक्विपमेंट, अप्लायंसेस, पावर क्वालिटी, एक बार इसे रीड आउट कर लेना। अब देखो अगर टारगेट्स की बात करूं, कुछ टारगेट्स आपको याद रखने हैं। देखो हमने कार्बन न्यूट्रल बनना है, ये आपको याद है। 2023 तक हमने इलेक्ट्रिफिकेशन करना है ब्रॉड गाज का हमारे इंडियन रेलवे के, वो आपको याद रखना, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। अब इसमें 1-2 टारगेट्स और हैं जो रिलेटेड टू डिजीज हैं, वो आपको याद रखना। देखो 2023 जो हमारा चल रहा है, 2023 तक हमने काला अजहर डिजीज को एलिमिनेट करना है हमारी कंट्री से। इसके साथ साथ 2025 तक हमने टीबी को एलिमिनेट करना है, 2025 तक टीबी को, ट्यूबरकुलोसिस को।
2027 तक एलिफेंटेसिस जो डिजीज जो आपने देखा होगा, अगर आप जम्मू से हो तो अगर आप बावे वाली मंदिर गए हो तो आपने ज़रूर एक पर्सन वहाँ पे बैठा रहता है, उसकी आपने लेग देखी होगी, काफ़ी मोटी हो चुकी है, वो एलिफेंटेसिस हो जाता है, हाथी की लेग की तरफ हो जाती है, वो डिजीज़ होती है। इसको हमने 2027 तक एलिमिनेट करना है। ओके, अब इसके साथ साथ आपने याद रखना है कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया, ओके, सिकल सेल एनीमिया जो ब्लड की डिजीज़ है उसको हमने 2047 तक एलिमिनेट करना है। तो ये 2-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा, ये आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। रेलवे मिनिस्टर आप लोग जानते हो हमारे अश्विनी वैष्णव। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये भी टारगेट आपको याद रखें। इट एम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट हाउ मच अमाउंट पर एनम बाय द ईयर 2030। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा जो टारगेट है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का पर एनम 2030 तक, वो है जी हमारा 5 मिलियन मीट्रिक टन बाय 2030। ओके, 2030 तक अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हमारा एडिशनल 125 गीगावाट ऑफ जो हम रिन्यूएबल एनर्जी भी इसके साथ साथ प्रोड्यूस कर पाएंगे, एंड इसमें 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एंड 6 लाख जॉब्स भी क्रिएट हो जाएंगी। ओके, याद रखें। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिसाइडेड टू एबॉलिश द रेवेन्यू पुलिसिंग सिस्टम। देखो, अब रेवेन्यू पुलिसिंग सिस्टम एबॉलिश किया है जी उत्तराखंड में। अब ये है क्या था रेवेन्यू, पुष्कर सिंह धामी की सरकार है यहाँ। देखो इसमें क्या था रेवेन्यू पुलिसिंग सिस्टम में, जैसे हिली एरियाज रहते ना, वहाँ पे पुलिसिंग थी, उनका मेन, उनको ना इतनी पावर्स नहीं दी गई थी, उनके पास इतनी पावर्स नहीं थी वो किसी क्रिमिनल को पकड़ पाए, कोई उस पर एफआईआर कर पाए। जस्ट फॉर द मेन मोटिव ऑफ दैट पुलिसिंग सिस्टम, दैट इज रेवेन्यू पुलिसिंग सिस्टम, इज टू फाइनेंशियली जो भी, जैसे कोई तहसीलदार हो गया, कोई पटवारी हो गया, देयर थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू ओनली। तो वो अभी कुछ एक मर्डर केस हुआ था एक लड़की का, वहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ, तो उस पुलिस रेवेन्यू पुलिसिंग सिस्टम में कुछ कार्रवाई नहीं की क्योंकि उस लॉज ही नहीं थे उसके अकॉर्डिंग। तो इस वजह से ये पुरानी काफ़ी ब्रिटिश टाइम से ही चलती आ रही थी। दैट इज़ द रीज़न पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इसे अबॉलिश किया, एंड जो मेन पुलिसिंग जो लॉज हैं वो वहाँ पे इंप्लीमेंट किए जाएंगे। आप दैट्स ऑल, ये आप याद रखें। ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको ज़रूर बता दूँ प्लीज़, अगर आप चाहते हो कि इन क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, आपके लिए मैंने एक फुल फ्लेज्ड कोर्स भी लॉन्च किया है करंट अफेयर्स का स्पेशली। ओके, मैं 149 रुपीज़ उसका अमाउंट कर दूंगा, 250 रखा था उसको मैं आज कम कर रहा हूँ, ठीक है। 149 रुपीज़ में आपको देखो, मैं अप्रैल आपका एग्ज़ाम, अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी करें, अगर मार्च में एग्ज़ाम हो जाता है तो मार्च 2023 से लेकर मार्च 2022, तो मैं कोशिश करूंगा जनवरी तक ही कवर कर लूं, जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2023 तक 12-13 महीने के करंट अफेयर्स आप कर लें। उसमें अभी तक हम उसमें दिसंबर से लेकर मार्च तक कवर करवा चुके हैं, 2022 की बात कर रहा हूँ, तो विद इन 3 और 4 डेज आपके कवर हो जाएंगे। आप उसको ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में एनरोल कर लो। उसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ 5 फुल फ्लैज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। ओके, तो ये सब चीज़ें ऐप में हैं, ऐप को डाउनलोड करके उसका आप बेनिफिट उठा सकते हो। सतलुज इसका करेक्ट आंसर है। 382 मेगावाट सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश पे बन रहा है, वो बन रहा है सतलुज में। Recently, which of the following ministry has notified the National Geospatial Policy 2022? देखो, with the help of this technology हम मैपिंग की हेल्प से ना, मैप की हेल्प से सारी चीज़ों को बारीकी से देख सकते हैं। ओके, कौन सी एग्रीकल्चर लैंड है, कौन सी बैरन लैंड है, हमारे माउंटेन्स वगैरह, ये विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, टोपोग्राफिकल सर्वे हम विद दिस टेक्नोलॉजी हम कर सकते हैं। तो ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है ये आपको याद रखना है। ओके, आगे क्वेश्चन आ गया हमारा। मनसुख मांडविया जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, एक हाई लेवल मीटिंग हुआ जिसमें इन्होंने काला अजहर फ्रॉम द कंट्री, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, काला अजहर को एलिमिनेट करना है 2023 तक। बाकी जो मैंने बता दी वो याद रख लीजिएगा। पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाज इनॉग्रेटेड, इसे इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पे किया गया, ये किया गया नेपाल में। ओके, देखो नेपाल में अभी रिसेंटली आपको याद होगा अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, एक जो एरोप्लेन क्रैश हुआ था, इसमें लगभग 70 लोगों की जान गई थी। वो येटी एयरलाइंस थी, येटी YETI, येटी एयरलाइंस, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो येटी एयरलाइंस के प्लेन में क्रैश हुआ था, वो आप याद रख लीजिएगा, नेपाल में। Recently, Octave 2023, a festival celebrating the culture of northeastern states was inaugurated in which of the following city? तो कहाँ पे इसे सेलिब्रेट किया गया? इसे सेलिब्रेट किया गया थंजावर, चेन्नई में। ऑक्टेव फेस्टिवल याद रखें। सॉरी। Recently, the Ministry of Jal Shakti has organized first all India all annual state conference on water। एक स्टेट मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई ऑन वाटर, तो कहाँ पे हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हुई है भोपाल में। इसका थीम आप ध्यान रख लीजिएगा, वाटर विजन एट द रेट 2047। रिसेंटली बर्ड सर्वे कंडक्ट किया गया एट द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये आप बता सकते हो, मार्ग भी है ऑलरेडी केरल में। ओके,
Responding to the request by FIFA, all the countries which of the following has become the first country to rename a football club after Pele. देखो ब्राजीलियन फुटबॉल लेजेंडरी प्लेयर पेपे, इनकी डेथ हो गई है अभी रिसेंटली, तो इनके फीफा ने गियानी इन्फेंटिनो इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, चेयरमैन हैं फीफा के, इन्होंने अनाउंस किया था कि कंट्री से बेसिकली रिक्वेस्ट किया था कि सभी कंट्रीज पहले के नाम पे एक फुटबॉल स्टेडियम का नाम इनके नाम पे किए हैं। तो फर्स्ट कंट्री टू डू सो इज कैप वर्डे, जो एक अफ्रीका की कंट्री है। वर्ल्ड हिंदी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? 10 जनवरी को। 12वां जो हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ वो फिजी में हुआ, वो आप याद रख लीजिएगा, फिजी में। एंड नेशनल हिंदी डे हम ऑब्जर्व करते हैं 14 सितंबर को, ऑफ कोर्स। ये हिस्ट्री पूरा दिया गया यहाँ। Recently, which of the following state has become the first state in the country to set up Green Climate Fund? Okay, for the environment, for the green sustainable development, Green Climate Fund इंट्रोड्यूस करने वाला बना है हमारा तमिलनाडु, के स्टालिन की सरकार है यहाँ। Which of the following state has won UN Habitat World Habitat Award for जग मिशन? जग मिशन बेसिकली स्लम एरियाज को ख़त्म करना है, वहाँ की जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं इन सब चीज़ों को, लाइक उनको प्रॉपर घर पहुँचाना है, प्रोवाइड करना है। सो जग मिशन है उड़ीसा के, जिसको यूएन हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट डे है जनवरी मंथ का 6 जनवरी को। ओके, 6 जनवरी को याद रखें। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारा इसरो हैज साइंड एमओयू विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज टू सपोर्ट डीप टेक्नोलॉजीज। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ डीप टेक्नोलॉजीज वो हो गई जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड बेसिंग आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके, ब्लॉकचेन, ये सब चीज़ें डीप टेक स्टार्टअप्स होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसरो का समझौता हुआ है। जो द फॉलोइंग कंट्री हैज अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बीज? तो हनी बीज के लिए वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन अप्रूव की गई है हमारे नॉट हमारे लाइक हमारे दोस्त यूएसए द्वारा। दोस्त कह रहा हूँ, पड़ोसी नहीं कह सकते, ओके, क्योंकि पड़ोसी नहीं है हमारा। यूएस अप्रूव्ड दिस वैक्सीन, तो नाम आप याद रखें, डेट्स ऑल। सिंपली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो डिटेल मैंने जहाँ तक हो सकता है वो ऐड ऑन की है, बट आपको जितना याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना भी रख सकते हो। अभी रिसेंटली एक सर्वे किया गया जिसे पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे 2021-22 का, जो द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैज अ हाईएस्ट नेट प्रॉफिट। तो सबसे ज़्यादा है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। राइट नाउ महारत्न कंपनीज कितनी है हमारी? टोटल प्रेजेंटली 12 हैं। ओके, अरुण कुमार सिंह चेयरमैन है ओएनजीसी के। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इनॉग्रेटेड पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। बेसिकली ये फेस्टिवल था जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड रहते हैं, दिव्यांग पीपल्स के लिए बेसिकली इंडियाज फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन। तो कहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया था? इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया था गोवा में। द फर्स्ट एवर ABBFIA फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023, ये कहाँ पे होगी जी? ये होगी जी हैदराबाद। एंड फार्मूला 1 जो रेसिंग होगी वो डेट इज डिफरेंट। फार्मूला 1 रेसिंग जो हमारे फर्स्ट टाइम में होगी वो यूपी में होगी, ग्रेटर नोएडा में, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। जो द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी विल होस्ट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 ऑन 31st, ये हो चुकी है मीटिंग, यू नो G20 समिट इस बारी हम होस्ट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट मीटिंग पुडुचेरी में हुई है। एंड 2022 का इंडोनेशिया में हुआ था G20 समिट, 2023 का इंडिया में, 2024 का ब्राजील में होगा। एंड इंडिया के पास प्रेसिडेंसी भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बिकम फुली डिजिटल स्टेट? फुली डिजिटल स्टेट बन चुकी है ये। ओके, तो ये है जी हमारी केरल। एंड अपना इंटरनेट सर्विसेज भी स्टार्ट किया था केरल द्वारा, ये भी ध्यान रखना। जो द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश हैज बीन अवॉर्डेड ए 5-star ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन बाय FSSAI? करेक्ट आंसर इज वाराणसी कैंट। बेसिकली व्हाट इज दिस ईट राइट स्टेशन? वहाँ के खाने के जितने भी नॉर्म्स हैं, वहाँ की सेफ्टी स्टैंडर्ड सब देखते हुए तो ईट राइट स्टेशन का कैटेगराइजेशन देता है, ये देता है FSSAI। ऐसा नहीं है कि ये पहला है, देयर लॉट ऑफ अदर स्टेशन जिन्हें दिया गया है, ये लिस्ट भी है, बट अभी रिसेंटली वाराणसी कैंट यूपी का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री विल बी ऑर्गेनाइजिंग द स्टार्टअप इनोवेशन? ये ऑर्गेनाइज करवाया था 10 से लेकर 16 जनवरी के बिटवीन। सो किस मिनिस्ट्री द्वारा करवाया गया था? इसे करवाया था Ministry of Department of Promotion. So correct answer for this question is Department for Promotion of Industry and Internal Trade, ये आप ध्यान रखें। एंड 16 जनवरी को हमने नेशनल स्टार्टअप डे ऑब्जर्व किया है, एंड दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ओके, ये आप याद रख ले। नेशनल स्टार्टअप डे हमने लास्ट ईयर से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, नेशनल स्टार्टअप डे।
सो गाइस दैट्स ऑल। आज के पार्ट में हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। आई होप आपको ये पसंद आया। देखो क्वेश्चंस को आपको मैं जो कंटेंट यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर, ऐसा कुछ नहीं है कि आलतू एग्जाम में आपको जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसा ही कंटेंट आपको मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, टारगेट मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया 500 लाइक्स का। देखो आपके लाइक्स एंड ट्रांसपोर्ट के बिना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं सब चीज़ें करने में, मेरे को खुद पढ़ना पड़ता है। इट्स नॉट ईजी कि मैं आपको डायरेक्टली शेयर करता हूँ। पीपीटी बनाना, ये सब कुछ करना। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आप चाहते हो कि डेली आपको 25 क्वेश्चन, अगर आप अभी से भी 25 क्वेश्चन करेंगे ना तो लगभग, अगर आपके पास, अगर मैं एग्जाम थोड़े बहुत आगे तो होंगे ही फॉर श्योर, इतनी जल्दी एग्जाम नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी केस लटक रहा है हमारा सिस्टम, तो आप लोग जानते ही हो। अगर आपके पास लगभग अगर 40 दिन भी हो ना आज के बाद, 40 इंटू 25 आप करेंगे तो तब भी आपके 1000 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चीज़ें नॉर्मल रही, एज पर द पैटर्न रही, तो आपका आराम से करंट अफेयर सेक्शन कवर हो जाएगा। ओके, एंड क्वेश्चन अगर ज़्यादा भी आएंगे तो आप करंट अफेयर इज़ द गेम चेंजर, आप इतना ध्यान रख के चलो। तो इसी तरीके से बाकी अगर मैंने जो आपको मॉक के बारे में बताया, अगर आप मॉक में एनरोल कर लेते हैं तो एट दैट केस आपको उसमें एडिशनल चीज़ें भी हैं, तो करंट अफेयर सेक्शन जो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बनने वाला है उसकी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज अवर एश्योरेंस। एंड 149 रुपीज़ में अमाउंट भी कम कर दूंगा, तो आप इतना अफोर्ड करेंगे एंड एट दी एंड यू विल गॉट टू रियलाइज कि हाँ आपका अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट हुआ है। एंड इतनी चीज़ बता दूं मैं आपको, कुछ चीज़ सीखने के लिए ना कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ भी करनी पड़ती है, टू पे। दिस इज़ अ सिंपल थिंग। अगर मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ तो आपको भी अब चीज़ें, वही कहते हैं ना कि कुछ खोने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दिस इज़ अ सिंपल सेइंग, वो आपको करना ही करना है। ओके, बाकी करंट अफेयर तो बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल ही रहे हैं। बाकी अगर आपको मॉक वगैरह देने हैं तो वो फिर आपको वहाँ एनरोल करना है। बाकी मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। उम्मीद करूँगा जल्दी ही हम इस टारगेट को अचीव करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर पाऊँ। तो आई होप आपको पसंद आए। थैंक यू। 500 लाइक्स टारगेट ज़रूर ध्यान रखना, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा।